जब भी आपकी जिंदगी में कोई छोटी या बड़ी परेशानी आए तो भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इन पवित्र विचारों को समझना और अपने जीवन में लागू करना अत्यंत आवश्यक है। ये उपदेश 30वें से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपके जीवन में भी कल्याण हो सके। गीता का 30वां उपदेश है अश्वम भुक्त व्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका अर्थ है कि आपने जो भी कर्म किया है उसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे कर्म किसी न किसी रूप में आपको मुसीबत से निकालने में मदद करेंगे। वहीं यदि आपने गलत कर्म किए हैं या पाप किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। चाहे इंसान कितना भी छिपकर या चालाकी से कर्म करे, परमात्मा सब कुछ देखता है। हमारे हर कर्म पर उसकी नजर होती है। हर कदम का हिसाब होता है। इसे एक कहानी से समझ सकते हैं। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे जिन्होंने सोचा कि गांव में उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वे शहर जाकर कमाई करने का निर्णय लेते हैं। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अच्छा खासा धन कमा लिया और फिर घर लौटने का सोचा। उस समय यातायात की सुविधाएं इतनी विकसित नहीं थीं, इसलिए वे बैलगाड़ी से सफर कर रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो दोनों ने तय किया कि रात यहीं रुककर विश्राम करें। एक मित्र ने कहा, मैं यहीं रहकर धन की देखभाल करता हूं, तुम बाजार जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। जब दूसरा मित्र बाजार गया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, हमने इतना पैसा कमा लिया है, अगर मैं इसे यहां मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे आधा हिस्सा इसे देना पड़ेगा। इस लालच में उसने भोजन में जहर मिला दिया और फिर वह खाना लेकर अपने मित्र के पास वापस आया। मित्र ने जहर मिला हुआ खाना खा लिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। दूसरा मित्र सारा धन लेकर अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बहुत बीमार रहता था। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे के इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उसका स्वास्थ्य और खराब होता गया और पिता का धन भी खत्म हो गया। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तेरे इलाज में लगा दी, फिर भी तू ठीक क्यों नहीं होता? तब बेटे ने कहा, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो वही मित्र हूं जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपने पुराने हिसाब को पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब मेरा तुझसे हिसाब बराबर हो गया है और मेरा जीवन यही समाप्त होता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि चाहे इंसान खुद को कितना भी चालाक या होशियार समझे, अगर उसने गलत कर्म किया है तो उसका परिणाम उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। चाहे आज नहीं तो अंततः उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए गए कर्मों से बिना उनका फल भोगे कभी मुक्त नहीं हो सकता। गीता का 29वां उपदेश यह है कि आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। अगर आप गौर करें तो आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें और चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है, जैसे यह मेरा है या यह मेरा अपना है। यहीं से आपके जीवन में दुख का आगमन शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था जिसे उसने अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति लगाकर बनवाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे और कई बड़े बड़े सेठ उसे खरीदने की कोशिश करते थे। इस महल ने उसके अहंकार को बढ़ा दिया था और वह उसके जीने का कारण बन गया था। एक दिन जब वह व्यक्ति बाजार गया हुआ था, उसके महल में आग लग गई। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल जलकर राख हो जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, जिक्र क्या करूंगा। वह महल में आग के कारण चिंतित हो गया और आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा,
लेकिन तभी एक दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा, भाई, ये जो तुम्हारा महल है, ये तुम्हारे बेटे ने किसी और को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वह भी वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया। उसे देखकर पिता बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देने लगा। तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यशाली माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तुमने कल ही इसका सौदा कर दिया। बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात करने गया था, लेकिन सौदा कभी पक्का हुआ ही नहीं। जब उसके पिता ने यह सुना कि महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है और खुशी भी। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज, इंसान, रिश्ते या काम को अपना मान लेते हैं, यह मेरा है, तभी सारे दुखों की शुरुआत होती है। हर तकलीफ की शुरुआत भी वहीं से होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां उपदेश यही कहता है कि जैसे ही आप किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तब वही चीज, वही इंसान या वही काम आपको बहुत दुख देगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम 28वें उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का 28वां उपदेश है कि आज जियो, हल्की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपकी जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और विचारों में होता है। आप उसे अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका आज होता है, वही आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को भूतकाल और भविष्य में अटका कर रखेंगे, तो याद रखें, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो आज और इसी पल में जीना सीखें। गीता का 27वां उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे या गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं, तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। यदि आप सहेंगे, तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिनको तुम अपना मानते हो, वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है, तो वे और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप चुपचाप रहते हैं, तो सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है, तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे, तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिस पर आप सबसे ज्यादा मोह लगाते हैं, देखना वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप कई बार किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के कारण आपको कई बार अपमान सहना पड़ता है और कई लोगों को यह भी नहीं दिखता कि सामने वाला उनकी इज्जत नहीं कर रहा, फिर भी वे उसके पीछे पड़े रहते हैं।
मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाएं। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म होगा, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का 25वां उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधन श्रेय, पर धर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही कर। कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयंकर युद्ध में शामिल होने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, यह तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही है। आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और अपने वास्तविक लक्ष्य को खो दोगे। इसलिए अपनी पहचान और अपने कर्तव्यों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे तो आप सच में सफल हो पाएंगे। गीता का 24वां उपदेश है कि अपने विचारों और कर्मों में संयम रखें। जो लोग अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे ही सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जब आप अपने मन को साध लेंगे और उसे सकारात्मक दिशा में लगाएंगे, तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मन में चलने वाले विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके कर्मों को प्रभावित करते हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं, तो आपके कर्म भी नकारात्मक होंगे। इसलिए अपने मन को सही दिशा में लगाना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना बहुत आवश्यक है। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। गीता का 23वां उपदेश है कि अपने आसपास की चीजों को अपने जीवन में महत्व देना जरूरी है, लेकिन इन चीजों को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहिए। यदि आप किसी चीज को बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो वह आपकी खुशी का कारण बन सकती है, लेकिन उसके न होने पर आपको दुख भी दे सकती है। आपकी वास्तविक खुशी आपके भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। इसलिए जो भी चीजें आपके जीवन में हैं, उन्हें महत्व दें, लेकिन उन्हें अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। जब आप अपने रिश्तों में अति विश्वास करते हैं, तो आपको चोट पहुंच सकती है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने साथियों और रिश्तेदारों के बारे में जागरूक रहें। महाभारत की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए हमें कभी भी अपने अपनों से भी सचेत रहना चाहिए। कभी कभी परिवार में ही ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में आपको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने धर्म के प्रति सजग रहें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। इसलिए गीता का 22वां उपदेश ये है कि जो आपके अपने हैं, उनसे भी सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने में चूक नहीं करते। अपने मन और विचारों को सही दिशा में लगाएं और अपने आप को मजबूत बनाएं। आपकी पहचान आपके कार्यों से होती है, न कि आपके संबंधों से। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप हर स्थिति में खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन एक युद्ध है, जिसमें हमें हर परिस्थिति का सामना करना है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं, तो यह सिर्फ युद्ध के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए
और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता के इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन और विचारों को सही दिशा में लगाएं। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें भगवान का समर्थन मिलता है। कई बार हम चुनौतियों से भागने का प्रयास करते हैं या मुश्किल समय में हार मान लेते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है। अगर हम जीवन के रणभूमि में सजग रहते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार गीता का यह उपदेश हमें आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। बैठे रहना और केवल भगवान की सहायता की प्रतीक्षा करना एक साधारण दृष्टिकोण है, लेकिन हमें अपनी लड़ाइयां स्वयं लड़नी होती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे शक्ति, समझ और बुद्धि दें ताकि मैं अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकूं और सही रास्ते पर चल सकूं। हमें समझना चाहिए कि जीवन की लड़ाइयां हमारे लिए हैं और इन्हें हमें खुद ही लड़ना होगा। जो लोग यह मानते हैं कि वे कुछ नहीं करेंगे और सब कुछ भगवान करेंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि आलसी लोगों को देखकर खुद भगवान भी चिंतित होते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि और समझ दी है और हमें अपनी रक्षा के लिए खुद प्रयास करने चाहिए। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमें अपने जीवन में ऐसी बुरी आदतें नहीं अपनानी चाहिए जो हमें नष्ट कर दें। महाभारत का युद्ध भी एक जुआ की लत के कारण शुरू हुआ था, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। इस प्रकार के नशे में अपना सब कुछ हारने का खतरा होता है और हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। बुरी आदतें, चाहे वे नशे की हों, मोबाइल के इस्तेमाल की हों या किसी व्यक्ति की हों, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि आप इन आदतों को नहीं छोड़ते तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि ये आदतें आपको खत्म कर दें, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। गीता का 21वां उपदेश यह है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकांश लोग केवल योजनाएं बनाते रहते हैं, जैसे कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे शानदार गाड़ी चाहिए या मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। हर कोई यह सोचता है, लेकिन जब बात मेहनत करने की आती है तब वे पीछे हट जाते हैं। इच्छाएं रखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना कठिन है। हर कोई चाहता है कि उनका शरीर स्वस्थ और फिट हो, लेकिन इसके लिए व्यायाम करना जरूरी है और यह जिम्मेदारी आपकी ही है। जो लोग आलसी बनकर बैठ जाते हैं, उन्हें न तो अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और न ही अच्छा जीवन। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य को अपने जीवन से बाहर कर दें। आलस्य ही एक बड़ा अवरोध है। आपको कुछ नया मिलने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन जो आपके पास है उसे भी आप खो सकते हैं। गीता का 20वां उपदेश यह है कि यदि आप जीवन में खुशी पाना चाहते हैं तो अपने मन की दास्ता को छोड़ दें। कई लोग कहते हैं कि वे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि उनकी जिंदगी को क्या अच्छा या बुरा बना सकता है, लेकिन फिर भी वे कदम नहीं उठाते। यह इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। लोग अपनी इच्छाओं और सुखों को छोड़ नहीं पाते और फिर भी कहते हैं कि वे पतले नहीं हो पा रहे या फिट नहीं हो पा रहे और सफलता नहीं मिल रही है। असल में वे वही करते हैं जो उनका मन चाहता है, बजाय इसके कि वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में प्रगति करनी है तो अपने मन के अनुसार चलना बंद कर दें। आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है और जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह हमेशा आपके पास रहेगा और जो नहीं मिला है उसके लिए चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। जिसके लिए आप जितना अधिक रोएंगे वह चीज आपसे उतनी ही दूर होती जाएगी। जो चीज आपकी है वह अपने आप आपके पास आ जाएगी। इसलिए जो चीजें आपको जीवन में हासिल नहीं हो रही हैं,
उनके लिए पछतावा करना और रोना बंद कर दें। गीता का 18वां उपदेश यह है कि जितना आप संसार में प्रेम लगाते हैं उतनी ही पीड़ा और दुख का अनुभव करते हैं। गीता का 17वां उपदेश यह बताता है कि जिस व्यक्ति को हर छोटी बात पर क्रोध आता है उसके जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आ सकते। एक अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति अपने मित्रों को खो देता है और अपने मन में हमेशा दुख और दर्द में रहता है। जब आप अधिक गुस्सा करते हैं तो आप जो कुछ भी आपके पास है उसे भी खो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यदि आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दें। गीता का 16वां उपदेश यह है कि किसी की मदद करते समय ध्यान रखें कि यह आपकी जिम्मेदारी है और इसे संजीदगी से करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखें, एक दिन आपको भी वही दर्द महसूस होगा। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो हो सकता है आपको इसका एहसास न हो, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आप समझ जाते हैं कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि मुश्किल वक्त में, दुख के समय में जो आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका सच्चा अपना है। बाकी सब केवल अपनेपन का नाटक करने वाले होते हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं कि कोई भी कठिनाई आए तो उन्हें याद कर लेना, लेकिन जब वास्तव में आपकी जिंदगी में कठिनाई आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका असली मित्र है। आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जब मुश्किल समय आता है लोग दूर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि आप उनसे मदद मांगते हैं तो वे शायद आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। लोग तभी आपके साथ होते हैं जब उन्हें आपसे कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी तो वे पीछे हट जाते हैं। इसीलिए जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा होता है वही आपका सच्चा अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, केवल अपना कहने से कोई अपना नहीं बन जाता। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह भी आपके लिए अच्छा है, और जो भविष्य में होगा वह भी आपके हित में होगा। यह एक गहरी बात है। जीवन में कई ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें हम सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ यह सब क्यों हुआ या यह सब हमारे साथ ही क्यों होना था, तो अक्सर हमें यह समझ नहीं आता। लेकिन जब समय बीत जाता है तो हम समझते हैं कि यदि ये घटनाएं हमारे साथ नहीं होती तो हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। उन घटनाओं के बिना हमारी जिंदगी और भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती थी। अगर हम यह समझ लें कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब हमारे भले के लिए है तो हम हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 13वां उपदेश है कि हर कार्य को समझदारी से करना ही असली योग है। योग कर्म सुकौशलम का अर्थ है कि कार्य करते समय कौशल और समझ का होना जरूरी है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। यह सच है कि मेहनत के बावजूद सफलता न मिलना एक आम समस्या है, लेकिन सफलता उस समय प्राप्त होती है जब आप सही तरीके से और समझदारी से काम करते हैं। गीता का 12वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे वह प्रेम हो या कोई अन्य गतिविधि, हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। जैसे अगर मीठा बहुत अधिक हो जाए तो वह भी नुकसानदायक हो जाता है, और अगर कड़वा ज्यादा हो जाए तो वह भी बुरा प्रभाव डालता है। अत्यधिक आराम आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और अत्यधिक खाना भी आपके लिए हानिकारक है। इसी तरह बहुत अधिक भूखा रहना या अधिक जागना भी आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खोते हैं, आपके जीवन में छोटी या बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह आपको कभी मूल्य नहीं देंगे। आपने कभी ध्यान दिया है कि अक्सर वही लोग आपके अपमान का कारण बनते हैं जिन्हें आप अत्यधिक महत्व देते हैं। दूसरों का सम्मान करना अच्छा है, लेकिन यदि आप उन्हें अत्यधिक सम्मान देते हैं तो आपकी खुद की इज्जत कम हो जाती है। इसलिए किसी को भी अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत देने का एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जितना सम्मान किसी को दिया जाए उसे उसी अनुपात में स्वीकार करना चाहिए। अत्यधिक इज्जत देने से आपकी ही बेइज्जती हो सकती है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा व्यक्ति, भले ही दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, अंततः वही विजय प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्धुवा वाणी मतिर्मम। धृतराष्ट्र संजय से बार बार यह पूछता है कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वह यह सोचता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे लोग उसके पक्ष में हैं तो उन्हें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां भगवान है वहीं विजय होती है। सत्य और ईश्वर की ओर खड़ा व्यक्ति कितनी भी शक्ति क्यों न हो, उसे कभी नहीं हराया जा सकता। गीता का 9वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। भरोसा करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने का प्रयास किया, जैसे कि आग में जलाने की कोशिश। जबकि पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, वे बार बार दुर्योधन की बातों में आ गए। यह सच है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिसे वे अपना भाई मानते थे और जिस पर भरोसा कर रहे थे वही उनके लिए खतरा बन गया था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जीवन में झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ाई लड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्जुन महाभारत के युद्ध को नहीं करना चाहते थे क्योंकि सामने उनके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि यह केवल युद्ध की बात नहीं है, बल्कि आपके सम्मान और चरित्र की रक्षा की बात है। द्रौपदी का कौरवों द्वारा भरी सभा में अपमान किया गया और नग्न करने का प्रयास किया गया। यह एक बड़ा अधर्म था जिसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जब बात आपके चरित्र पर आती है तो आपको दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। बंजर भूमि को भी मेहनत से हरा भरा बना दिया। उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, जो एक समृद्ध राज्य बन गया। यह गीता का महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी और के अधिकार या संपत्ति पर कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जो कुछ आपका है वह आपके पास रहेगा, और जो किसी और का है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करने से सिर्फ आपके कर्म बिगड़ते हैं। इसलिए अपने हिस्से की चीजों पर ध्यान दें और मेहनत से अपने रास्ते को सफल बनाएं। गीता का 5वां उपदेश यह है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पांडवों ने कभी भी कर्म से पीछे हटने की सोची भी नहीं। चाहे वे वनवास में रहे हों या अज्ञातवास में, उन्होंने मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और अंततः उनकी जीत हुई। जब आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो परिणाम अवश्य ही आपके पक्ष में होगा। यह संदेश हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, अगर आप मेहनत और सही कर्म करते हैं तो जीत निश्चित है। जब आप तामसिक या राजसी भोजन का सेवन करते हैं तो आपका मन अशांत और विक्षिप्त हो सकता है। इसीलिए गीता का यह उपदेश हमें सही आहार का चयन करने के लिए प्रेरित करता है। सही भोजन केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अर्जुन को
युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरु से लड़ने का आदेश दिया गया था, जो कि एक कठिन स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने का निर्णय लिया। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जहां हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों को एक तरफ रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि हमें अपने कार्यों का फल नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को करते हैं तो हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को यह समझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता के साथ जुट जाना चाहिए और परिणाम पर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गीता का पहला उपदेश हमें आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह केवल शरीर के परिवर्तन से गुजरती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमें कम प्रभावित करती हैं, क्योंकि हम आत्मा की अमृता को पहचान लेते हैं। इन उपदेशों का सार यह है कि जीवन में संतुलन, सच्चाई और सही दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखद और सफल बना सकते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर नहीं करता और समय की अहमियत नहीं समझता, उसकी जिंदगी का अधिकतर समय व्यर्थ चला जाता है। समय ही जीवन है। यदि आप अपने समय को बेकार में खर्च करते रहेंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना सीखें। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा और समझेगा, उसे जीवन की कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।